जैसा कि आप जानते हैं, भारत हर सेक्टर में अपनी निर्भरता को कम करने के प्रयास में है और इसके सबूत भी भारत ने नए साल की शुरुआत से ही देने शुरू कर दिए हैं। आप देख ही रहे हैं, भारत जीवाश्म ईंधन को लेकर 75 से 80% तक दूसरे देशों पर ही निर्भर है। वहीं अब जिसके लिए भारत अब देश में ही तेल की खोज में लगा है, जहां हाल ही में अंडमान महानदी बेसिन साथ ही कृष्णा गोदावरी बेसिन में काम किया जा रहा है, जहां तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं, जिसके ऊपर तेजी से पूरी तरह से काम किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि भारत अपनी निर्भरता तेल के इंपोर्ट से घटा रहा है। साथ ही भारत अब टूरिज्म में भी देशी पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा, मालदीव ने जो कुछ भी शुरू किया है उसका जवाब अंडमान और लक्षद्वीप से दिया जा रहा है। वहीं आप ये भी जानते होंगे कि भारत बड़ी मात्रा में एडिबल ऑयल यानी कि खाने पीने का तेल इंपोर्ट करता है। इसी वजह से भारत एडिबल ऑयल को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा आयातक भी है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत सालाना 23 से 24 मिलियन टन खाने पीने के तेल की खपत होती है, जिसमें से 13 से 14 मिलियन टन आयात ही किया जाता है और बाकी बचा यानी कि 9.5 से 10 मिलियन टन घरेलू रूप से उगाए गए बीज से उत्पादित किया जाता है। और इसमें सबसे खास बात तो यह है कि भारत सबसे ज़्यादा जिस तेल का इंपोर्ट करता है वो पाम ऑयल ही करता है, जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से ही आता है। वहीं मलेशिया से तेल को लेकर भारत कई बार परेशानियां भी उठा चुका है और ऐसी कुछ परेशानियां इंडोनेशिया की तरफ से भी देखने को मिली थी। वजह साफ थी, भारत इन देशों के लिए सबसे बड़ा खरीदार है, मतलब भारत ही सबसे ज़्यादा तेल उठाने में लगा था। इससे इनकी इकोनॉमी भी जोर दिखा रही थी। यही वजह थी कि ये देश तेल के दाम बीच बीच में बढ़ाते रहते थे, साथ ही इंपोर्ट पर भी बैन देखने को मिलता था। तभी भारत ने इन्हीं सब से सीख लेते हुए आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने 2025-2026 तक ऑयल पाम की खेती को 10 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ खाद्य तेल पर एक राष्ट्र मिशन यानी कि ऑयल पाम शुरू किया है। यही वजह है कि भारत के दिग्गज गोदरेज पहली तेलंगाना में ऑयल पाम मिशन को चलाने में प्रमुख खिलाड़ी बन चुका है, जिसके तहत वो पहले चरण में खम्मम जिले में 270 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स में से एक स्थापित करने जा रहा है। देखा जाए तो अब भारत हर सेक्टर में ही अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने में लगा है और इसी वजह से उन देशों के अंदर अब भैंसा देखा जा सकता है जो पहले भारत को अपने मन मुताबिक चलाते आए थे, लेकिन भारत के हालिया उठाए गए प्रयासों से अब वो ऐसा नहीं कर सकेंगे।